पूरी दुनिया शिरडी से इस उदाहरण के साथ सीख सकती है कि गणपति बापा का विसर्जन अगर करना हो तो इस प्रकार से हो कि इस विसर्जन के साथ हमारे गणपति बापा भी बड़े खुश होकर हम सबको आशीर्वाद भी देंगे। मंडळावर आलेल्या सर्व गणेश भक्तांचे विसर्जनासाठी आलेले सर्व गणेश भक्तांचे शिर्डी नगर परिषदेच्या वतीने सहर्ष स्वागत। यांनी आपली विसर्जनासाठी मूर्ती शिर्डी नगर परिषद पुटावर आणल्याबद्दल सर्व कर्मचारी स्टाफ एमएससीबी यांचे हार्दिक स्वागत। शिर्डी नगर परिषदेच्या गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति उत्सव की शुरुआत होकर 10 दिन हो चुके हैं और आज गणपति बापा का विसर्जन घर घर में लोग कर रहे हैं। जी हाँ, जिन हाथों ने 10 दिन पहले गणपति बापा को अपने इन्हीं हाथों में उठाकर अपने घर तक ले आए और 10 दिन तक गणपति बापा की बड़ी भक्ति भाव से हम सब ने पूजा की, आरती की और आज 10 दिन हो चुके हैं और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है कि जिस दिन गणपति बापा हम सबको छोड़कर हमारे घर से विसर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बड़ा दुख होता है कि जब विसर्जन का दिन आता है, विसर्जन की जब घड़ी आती है, तब घर का बच्चा भी रो पड़ता है और घर के जो बुजुर्ग होते हैं कि जिन्होंने बापा की बड़े भाव से आरती की है, वो घर के बड़े लोग भी, बुजुर्ग भी रो पड़ते हैं जब बापा अपने घर से बाहर निकलते हैं। जी हाँ, बड़ा दुख होता है, सबकी आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं। वो आंसू शायद खुशी के भी हो सकते हैं, क्योंकि गणपति बापा एकमात्र ऐसे भगवान है कि जो हमारी हर गलती को माफ करते हैं। जी हाँ, हमारी कई बार जाने अनजाने में गलतियां भी होती है। जब 10 दिन तक हमारे घर में बापा होते हैं, विराजमान होते हैं, तब हमारे हाथों से, हमारे घर के लोगों के हाथों से, बच्चों के हाथों से जाने अनजाने में आरती बोलने में, प्रसाद चढ़ाने में, बापा की पूजा करने में छोटी छोटी गलतियां भी होती है। लेकिन बापा एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो हमारी हर गलती को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, फिर भी हमें वो आशीर्वाद देते हैं जिस आशीर्वाद की हमारे परिवार को ज़रूरत होती है। सभी सपने, सभी मनोकामनाएं गणपति बापा हमारी पूर्ण करते हैं, फिर भी हमें उस विसर्जन के दिन बापा को विसर्जन करने ले जाना ही पड़ता है। लेकिन दुख तो उस वक्त होता है जब गणपति बापा की मूर्ति हम आखिरी आरती के बाद अपने हाथों में लेकर हम उस पानी तक ले जाते हैं जिस पानी में गणपति बापा की मूर्ति को हमने विसर्जित करना होता है। विसर्जन तो हम कर देते हैं, गणपति बापा की मूर्ति का विसर्जन हमने किया है, अगर वहाँ पर अगर हम लोग फिर से मुड़कर अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जिस गणपति बापा की मूर्ति को हमने पानी में विसर्जित किया है, उस गणपति बापा की मूर्ति का तो हाथ टूट चुका है, उसी गणपति बापा का पैर टूट चुका है। जिस गणपति बापा की मूर्ति को हमने 10 दिन तक
हमारे घर में रखकर बड़े भक्ति भाव से हमारे पूरे परिवार ने गणपति बापा की आरती की, उसी गणपति बापा की मूर्ति तो हमारे हाथों से ही खंडित हो चुकी है। बड़ा दुख होता है, सबसे ज़्यादा दुख तब होता है कि जब हमारे हाथों से गणपति बापा की मूर्ति टूट जाती है, आंखें नम हो जाती हैं और ज़्यादा हमारी आंखें रोने लगती है, हमारा हृदय रोने लगता है, हमारा दिल टूट जाता है जब गणपति बापा की मूर्ति टूट जाती है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये सारा तो सब जगह हो रहा है, लेकिन मेरे हाथों अगर ये ना हो, इसलिए मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, मेरे पास इसके लिए क्या समाधान है, क्या ऑप्शंस है। मैं आपको आज वही ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। मैं आपको आज की ही बात बताता हूँ कि आज जब शिरडी में गणपति बापा का विसर्जन हो रहा था तो सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी जहाँ पर एक कुंड बनाया गया था, जिस कुंड का नाम रखा गया था गणेश कुंड। जी हाँ, गणेश कुंड नाम से एक जगह शिरडी में बनाई गई, जिसका निर्माण शिरडी नगर परिषद और सरकार फाउंडेशन इनके माध्यम से वहाँ पर इस गणेश कुंड का निर्माण किया गया। नगर परिषद का पूरा स्टाफ वहाँ पर मौजूद था और सरकार फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे। बड़ा ही सुखद दृश्य वो वहाँ पर था। मैं वहीं से अभी आ रहा हूँ, मेरी घर की मूर्ति मैंने वहीं पर उनके हाथों में मैंने दे दी है। मैंने वहाँ पर देखा कि कई ऐसे लोग हैं अपने हाथों में गणपति बापा की मूर्ति को ले आ रहे हैं, गणेश कुंड की तरफ जा रहे हैं। बड़ी भीड़ वहाँ पर थी और वहाँ पर बड़े भक्ति भाव से लोग उस गणपति बापा की मूर्ति को गणेश कुंड के सामने रखकर गणपति बापा की आरती कर रहे हैं, जो कि गणपति बापा की वो आखिरी आरती थी गणपति त्योहार की। आरती के बाद वहाँ पर प्रसाद सबको दिया जा रहा है और जैसे ही प्रसाद बांटकर गणपति बापा का समय आता है गणपति बापा को विसर्जित करने का, तो बड़े भाव से बड़े खुश होकर वो सारे घर के बच्चे, वो पूरा परिवार उस गणपति बापा की मूर्ति को अपने हाथ में लेकर गणेश कुंड के पास जो भी कार्यकर्ता है, शिरडी नगर परिषद के और सरकार फाउंडेशन के जो भी कार्यकर्ता है, वो बड़े भाव से एक स्वागत करते हुए उन मूर्ति का स्वीकार कर रहे हैं और बड़े भाव से उन मूर्तियों को अपने हाथों से उस कुंड में रखकर पूरी प्रार्थना के साथ गणपति बापा से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अपने पिछले 10 दिनों में अपने हाथों से जाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई हो, उसके लिए ये सारे लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। और उसी प्रार्थना के साथ वो सारे कार्यकर्ता अपने हाथों में वो मूर्ति लेकर जो कुंड बनाया गया है, जिसका नाम है गणेश कुंड, उस कुंड में, उस पानी में उसे बड़ी शांति से, बड़े भाव से, बड़े भक्ति से गणपति बापा की मूर्ति को रखा जा रहा है और उसके बाद पूरी प्रार्थना के साथ गणपति बापा का विसर्जन वहाँ पर हो रहा है। और उस विसर्जन को देखकर मुझे लगता है कि गणपति बापा का हर वो भक्त इतना खुश है और पूरे समाधान के साथ अपने घर वापस लौट रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे हाथों से जिस भाव से हमने 10 दिन तक गणपति बापा की आरती की, जिस भाव से हमने गणपति बापा की प्रार्थना की, पूजा की, उसी भाव से वहाँ पर गणपति बापा को विसर्जित किया जा रहा है। बड़ी भक्ति भाव से वहाँ पर गणेश कुंड में बापा की मूर्ति को रखा जा रहा है। बड़े प्यार से गणपति बापा भी सबको आशीर्वाद देते हुए खुद वहाँ पर गणेश कुंड में विसर्जित होने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो भाव मुझे देखकर बहुत ही बड़ा आनंद आज वहाँ पर आया। गांव गांव अगर, शहर शहर अगर इस प्रकार से अगर गणेश कुंड का अगर निर्माण किया जाए, वहाँ पर गणेश कुंड बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि एक भी ऐसा उदाहरण नहीं रहेगा कि विसर्जन के बाद गणपति बापा की मूर्ति कहीं खंडित हो चुकी हो। कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं देगा। और हम सबका यही उद्देश्य है कि पूरे देश में जब इस प्रकार से, जब इको फ्रेंडली, जब गणपति बापा का विसर्जन जब होगा, तो मुझे लगता है कि गणपति बापा तब सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे और जाते जाते हम सबको
वही आशीर्वाद देकर जाएंगे जिस आशीर्वाद से हमारे परिवार का कल्याण होने वाला है। वही आशीर्वाद देकर जाएंगे कि जिस आशीर्वाद की हमारे परिवार को आवश्यकता है। मैं बड़ा खुश हूँ और मुझे बड़ा अभिमान है कि शिरडी के इन संस्थाओं ने एक ऐसी कल्पना को जन्म दिया कि जिस कल्पना के साथ साथ एक अभियान के साथ साथ गणपति बापा का विसर्जन पिछले कई सालों से साईं बाबा की शिरडी में हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस विसर्जन के साथ हमारे गणपति बापा भी बड़े खुश होकर हम सबको आशीर्वाद भी देंगे। मैं उन सभी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो सभी संस्थाएं इस अभियान के साथ साथ जुड़कर इस कल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ विसर्जन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा उदाहरण है कि जिसे देखकर पूरी दुनिया शिरडी से इस उदाहरण के साथ सीख सकती है कि गणपति बापा का विसर्जन अगर करना हो तो इस प्रकार से हो। मुझे लगता है कि ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन, सरकार फाउंडेशन और शिरडी नगर परिषद के सभी अधिकारी, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनकी कल्पना से मुझे लगता है कि सभी गणेश भक्तों में बड़ा खुशी का माहौल है। सभी गणेश भक्त बड़े खुश हैं और आप सबको सभी गणेश भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।